16वीं सदी का एक साधारण सा गांव और एक साधारण सा दिन, जहां जनवरी महीने के एक सुबह सब कुछ बिल्कुल अन्य दिन जैसा ही नॉर्मल चल रहा होता है। आदमियां अर्ली मॉर्निंग नींद से उठकर अपने अपने व्यवसाय और काम पे लग जाते हैं और औरतें घर को संभालने में। ऐसे में सडनली गांव में एक न्यूज फैलने लगती है कि 3 छोटी लड़कियों को अचानक ही फिट्स यानी कि दौरे पड़ रहे हैं, जिसमें वो दर्द और डर के मारे जोरों से चीख रही है। और ऐसा कुछ उस गांव में पहली बार हो रहा था, जिसका रीजन किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। इसलिए उन्हें तुरंत ही वहां पास के एक डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, परंतु उस डॉक्टर को भी उनके उस बर्ताव का कारण पता नहीं लग पाता एंड इसलिए वो डॉक्टर उसे एक सुपर नेचुरल केस बता देता है। फिर क्या था, इसके बाद उस गांव में कुछ ऐसा हुआ जो इतिहास के पन्नों में एक काले धब्बे के रूप में छप गया, जिसे आज आप सभी लोग द स्लेम विच ट्रायल्स के नाम से जानते हो। पर यहाँ सवाल ये उठता है कि आप इस मुद्दे की पूरी कहानी को जानते हैं? चलिए आज इसी सवाल के जवाब को विस्तार से जानते हैं। This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. So इसलिए किसी भी सोच या नतीजे तक पहुंचने से पहले कृपया करके वीडियो को अंत तक पूरा देखें। धन्यवाद। दोस्तों, आपने स्लिम विच ट्रायल्स के बारे में YouTube में इससे पहले भी शायद कई बार देखा होगा, जहां सिर्फ की पॉइंट्स एंड एक पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में ही आपको आज तक बताया गया है। इसलिए इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरी कहानी बिल्कुल शुरुआत से लेकर अंत तक प्रॉपर्ली नैरेट करूं, जिससे आप इस पूरे इंसिडेंट को अच्छे से समझ पाओ। एंड इसलिए शायद वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है, सो सिट बैक एंड एंजॉय। सो दोस्तों, इस स्लिम विच ट्रायल्स के इंसिडेंट के बारे में जानने से पहले हमें यूरोप के इतिहास के बारे में जानना बहुत जरूरी है, और ऐसा क्यों आप थोड़ी देर में समझ जाओगे। सो इट्स ऑल स्टार्टेड इन 14th सेंचुरी, जब यूरोप में कैथोलिक्स गॉड एंड डेविल दोनों पे बिलीव करते थे एंड उनके कानून अपने रिलीजन को लेकर बेहद ज्यादा सख्त थे। सो यू हैव टू बी वेरी रिलीजियस, अदरवाइज सजाओं की उनके पास कोई कमी नहीं थी। यानी कि उस दौरान गॉड में ना मानना सबसे बड़ा सिन था। और ऐसे में वहाँ एक नई बात फैलने लगी, जिसे आप और हम आज विच क्राफ्ट के नाम से जानते हैं, अर्थात गॉड को छोड़ शैतान की पूजा करना। या फिर और विस्तार से समझाऊं तो ऐसी महिलाएं और पुरुष जो शैतान की पूजा करते थे ब्लैक पावर्स एंड इमॉर्टिलिटी के लिए। खैर, सो जब इस विच क्राफ्ट की बात उस दौरान सबके सामने आने लगी तो सभी लोग बेहद ज्यादा डर गए, क्योंकि ऐसा ऐसे कि वहाँ के लोग गॉड एंड डेविल दोनों पे बिलीव करते थे। इसलिए इस मुसीबत से निजात पाने के लिए 1400 से लेकर 1600 तक कई महिलाओं को वहाँ के कम्युनिटी एंड कोर्ट द्वारा सजा दी गई, जिसमें कई औरतों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी, चाहे उनके विच होने के कोई प्रॉपर एविडेंसेस मिले या ना मिले, क्योंकि तब फैसले ऐसे ही सिर्फ शक के बिना पे दिए जाते थे। एंड इसी सिस्टम के वजह से विच हंट के नाम पर आगे जाकर और भी कई मासूमों को अपनी जान गंवानी पड़ी। और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट सिर्फ यूरोप में ही नहीं बल्कि सूनर अमेरिका पे भी हुआ, या फिर ये कहना सही रहेगा कि इसका सबसे ज्यादा असर अमेरिका के मैसाचुसेट्स बे के सेलम विलेज पे हुआ। सो ये कहानी तब की है जब अमेरिका के मेजर प्लेसेस इंक्लूडिंग मैसाचुसेट्स बे ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के अंडर था एंड अमेरिका के इस ईस्ट कोस्ट रीजन में मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इंग्लिश थी, जिन्हें प्यूरिटन्स कहा जाता था। और ये प्यूरिटन्स अपने रिलीजन को लेकर काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, जिस वजह से उन्होंने 1647 में प्यूरिटन्स लीगल कोड नाम से एक लिस्ट निकाली, बड़े से लेकर छोटे क्राइम्स की ऑर्डर वाइज। एंड उस लिस्ट के क्राइम्स कुछ इस प्रकार के थे। 1. आइडोलेट्री यानी कि आइडल्स को वर्शिप करना। 2. विच क्राफ्टिंग। 3. ब्लास्फेमी यानी कि गॉड को इंसल्ट करना। 4th. मर्डर। 5th. पॉइजनिंग एंड सो ऑन। बेसिकली मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि उनके हिसाब से विच क्राफ्टिंग मर्डर से ज्यादा बड़ा क्राइम था। एनीवेज, मैसाचुसेट्स बे में एक सेलम नाम की जगह थी जो 2 हिस्सों में बटी थी, सेलम विलेज एंड सेलम टाउन। सेलम विलेज से सेलम टाउन सिर्फ 3 घंटे के डिस्टेंस पे था, लेकिन उस विलेज एंड टाउन के कल्चर एंड इनर डिफरेंसेस इससे कई ज्यादा थी, क्योंकि सेलम विलेज में पुअर फार्मर्स मेहनत से फार्मिंग करते थे एंड वही सेलम टाउन पोर्ट्स के वजह से रिच एंड वेल्दी मर्चेंट्स का ठिकाना था। बेसिकली वही अमीर गरीब वाला सिस्टम। खैर, नाउ एक तरफ सेलम टाउन अपने ट्रेड बिजनेसेस को लेकर बाकी दुनिया से अपने कनेक्शन बनाए रखता था, बट वही दूसरी तरफ
सेलम विलेज वाले अपने प्यूरिटन वैल्यूज को ज्यादा तवज्जो देते थे, इसलिए उन्होंने खुद को एंड अपने प्यूरिटन वैल्यूज को बचाने के लिए बाकी दुनिया से काइंड ऑफ कट ऑफ कर रखा था, जिस वजह से जल्दी सेलम विलेज में दो लीडिंग फैमिलीज के बीच राइवलरी चालू हो गई, क्योंकि सेलम टाउन की वेल्दी इन्फ्लुएंस अब सेलम विलेज में भी पड़ रही थी, जिस वजह से सेलम विलेज की एक फैमिली पॉटर्स सेलम टाउन के साथ ट्रेड बिजनेस में इन्वॉल्व हो गई। और यही चीज एक दूसरी फैमिली पटनम्स को रास नहीं आ रही थी, क्योंकि वो अपने प्यूरिटन वैल्यूज को सेफ रखना चाहते थे बाकी दुनिया वालों से, और उन्हें अब इस बात का डर था कि कई पॉटर्स की तरह ही बाकी गांव वाले भी टाउन के इन्फ्लुएंस में ना आ जाए। और इसलिए टू सेव देयर प्यूरिटन वैल्यूज उन्होंने कुछ फैसले लेना चालू किए गाँव वालों को इन्फ्लुएंस करके, जिसमें से सबसे पहला डिसीजन उस गांव में न्यू शिफ्ट हुए सैमुअल पेरिस को चर्च का पास्टर बनाना था, ताकि पेरिस पटनम्स के हिसाब से प्यूरिटन वैल्यूज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे। अब यहाँ मैं आपको पहले बता दूं कि पेरिस फैमिली में कुल 7 लोग रहते थे। सैमुअल पेरिस, उनकी वाइफ एलिजाबेथ, 3 बच्चे थॉमस, बेटी सुजाना और 2 स्लेव्स टिटुबा एंड जॉन। नाउ मैं आपको इस पेरिस फैमिली के बारे में डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसी पटनम्स के राइवलरी एंड पेरिस फैमिली की वजह से ही आगे जाकर वो घिनौना कांड शुरू हुआ, जिसे आप आज द सेलम विच ट्रायल्स के नाम से जानते हो। सो दोस्तों, सैमुअल पेरिस के विलेज के चर्च पास्टर होने की वजह से उनकी वाइफ एलिजाबेथ पे भी काफी सारी जिम्मेदारियां थी, जिस वजह से उनके तीनों बच्चों एंड कजन एविगेल विलियम्स का ध्यान उनकी स्लेव टिटुबा रखती थी। एंड टू एंटरटेन देयर किड्स, टिटुबा उन्हें हमेशा फेरी टेल्स, मैजिक एंड स्पिरिट्स की कहानियां सुनाया करती थी, जिसके परिणाम स्वरूप गाँव के बाकी बच्चे भी इन कहानियों के प्रति अट्रैक्ट होने लगे। बट टिटुबा ये भूल गई थी कि वो जिस गांव में स्लेव है वहाँ पे भूत प्रेत की बातों की मनाही थी, एंड इस बात को वो भी जल्दी समझने वाली थी। कॉज सूनर इन द मंथ ऑफ जनवरी 1692 एक दिन सडनली सैमुअल पेरिस की डॉटर बेटी पेरिस, उसकी कजन एविगेल विलियम्स एंड पटनम फैमिली की एन पटनम जूनियर अचानक ही अजीब बर्ताव करने लगी एंड उन्हें फिट्स आने लगे, जिससे सभी को ये लगने लगा कि वो तीनों बच्चियां पोजेस्ड हो चुकी है। बट फिर भी उन्हें सबसे पहले उस गांव के एक डॉक्टर विलियम ग्रिक्स से चेक करवाया गया, जहां उस डॉक्टर को भी उनके उस बर्ताव का कारण कुछ भी समझ नहीं आया। एंड तब उस डॉक्टर ने गांव वालों के शक को सही साबित करते हुए उसे एक सुपर नेचुरल केस बता दिया। फिर क्या था, एक डॉक्टर के मुंह से ये स्टेटमेंट सुन सारे सेलम विलेज वाले विच एंड डेविल के एग्जिस्टेंस को पक्का मानने लगे। एंड जब उन तीनों बच्चियों के तबीयत में थोड़ा सुधार आया तो उनसे उनके उस हाल के बारे में पूछताछ शुरू करने लगे, जिसपे 9 साल की बेटी, 11 साल की एविगल एंड 12 साल की एन पुटनम ने 3 लोगों के नाम लिए, और वो 3 नाम थे पेरिस फैमिली की स्लेव टिटुबा, एक होमलेस बेगर सारा गुड एंड एक बुजुर्ग औरत सारा ऑसबॉर्न। नाउ ऑब्वियसली आफ्टर दिस उन तीनों ही औरतों को तुरंत ही गाँव वालों ने हिरासत में लिया एंड उनसे स्ट्रिक्टली पूछताछ शुरू की, जिसपे पहले तो उन तीनों ही औरतों ने खुद को निर्दोष बताया एंड अकॉर्डिंग टू देम वो सभी गॉड के फॉलोअर्स थे, ना कि डेविल के। बट कंटिन्यूअस जोर देने पर उनमें से एक औरत टिटुबा अपने बयान से पलट गई एंड शी कन्फेस्ड कि वो सच में विच क्राफ्ट में इन्वॉल्व है एंड उसने डेविल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। नॉट जस्ट दैट, उसने आगे और भी कई औरतों के नाम लिए जो उसके अकॉर्डिंग इस विच क्राफ्ट में इन्वॉल्व थी, क्योंकि उसने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त उस कॉन्ट्रैक्ट में और भी कई सारी औरतों के नाम देखे थे एंड उसके हिसाब से सारा गुड, सारा ऑसबॉर्न एंड वो समेत उस गांव में और भी कई लोग डेविल के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे। फिर क्या था, इस कन्फेशन के बाद एक्यूज्ड औरतों को तुरंत ही हिरासत में लिया गया, जिनमें से 2 तो मार्था कॉरी एंड रेबेका नर्स जैसे चर्च के रिस्पेक्टेड मेंबर्स थे, और तो और सारा गुड की मात्र 4 साल की बेटी डॉर्कस गुड को भी बख्शा नहीं गया था। एंड इसलिए इन केसेस को अलग से हैंडल करने के लिए वहाँ के गवर्नर विलियम फिफ्थ ने एक स्पेशल कोर्ट बैठाई जो सिर्फ विचरी के केसेस पे काम करेगा एंड इस कोर्ट का नाम दिया गया द सेलम विच ट्रायल्स। खैर नाउ जो कि ये सारी चीजें टिटुबा के कन्फेशन की वजह से ही पॉसिबल हो पाई थी, इसलिए एज पर द प्रॉमिस उसे जेल से रिहा कर दिया गया, बट शी वॉज रीसोल्ड एज अ स्लेव इन डिफरेंट विलेज। और इधर दूसरी तरफ सारा गुड एंड सारा ऑसबॉर्न पर भी ट्रायल्स शुरू हो गए, जहाँ ट्रायल्स के दौरान उन्होंने तो खुद को निर्दोष ही बताया, बट टिटुबा के कन्फेशन एंड गाँव वालों के गुस्से एंड डर की वजह से उन्हें एंड और 3 औरतों को बिना कोई पुख्ता सबूत के 29 जुलाई 1692 को फांसी दे दी गई। और ऐसे ही जितने भी लोग
एक्यूज्ड होके अरेस्ट हो रहे थे वो आगे ये इल्जाम किसी और पे लगा देते, जिस वजह से सेलम विलेज में आए दिन कोई न कोई विचरी के केस में अरेस्ट हो रहा था, जिन्हें वहाँ के बॉस्टन जेल में टॉर्चर किया जाता टू कन्फेस देयर क्राइम, यानी कि विचरी। इतना ही नहीं, इस विचरी के केस में सिर्फ औरतें ही नहीं बल्कि मर्दों को भी एक्यूज किया जा रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप 19 अगस्त 1692 को सेलम विलेज के फॉर्मर पास्टर जॉर्ज बरूक्स एंड और 4 लोगों को एक साथ फांसी दे दी गई। और ऐसे ही 1692 के जून से सितंबर तक 19 लोगों को फांसी की सजा हुई, और जो जेल में टॉर्चर होके मरे उनकी गिनती तो अलग ही थी। बट इतनी सारी मौतों के बाद सेलम विलेज वालों की आंखें तब खुली जब मार्था कॉरी के हस्बैंड जाइल्स कॉरी को भी बेरहमी से मार दिया गया, क्योंकि वो अपने एक्यूज्ड वाइफ को सपोर्ट कर रहा था एंड उसे निर्दोष बता रहा था। एंड कहा जाता है कि जाइल्स की मौत सेलम के सारे मौतों में से सबसे ज्यादा भयानक थी, कॉज उसके ऊपर 3 दिन तक कई सारे बड़े बड़े पत्थर रखकर उसे तड़पा तड़पा कर मारा गया था। और इसलिए आखिरकार गांव वालों ने इन ट्रायल्स एंड मौतों के ऊपर प्रोटेस्ट करना चालू किया, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ दिनों बाद 3 अक्टूबर को प्रेसिडेंट मैथर ने एक न्यू लॉ पास किया, जिसके तहत अगर विचरी में एक्यूज्ड इंसानों के खिलाफ कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं है तो उन्हें सजा नहीं दी जाएगी एंड कुछ ट्रायल्स के बाद बिना कोई टॉर्चर के उन्हें छोड़ दिया जाएगा। फिर क्या था, इस लॉ के पास होते ही एक भी इंसान के खिलाफ कोर्ट को कोई भी प्रॉपर एविडेंस नहीं मिला एंड सारे एक्यूज्ड लोगों को छोड़ दिया गया। और ये भयानक विच ट्रायल्स 1693 के मिड में फाइनली एंड हुआ। बट इस एक साल में अंधविश्वास के वजह से शायद कई मासूमों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं उन एक्यूज्ड विचेस को मासूम क्यों कह रहा हूँ। डोंट वरी, यहाँ तक देख ही लिया है तो एंड तक भी देख लो, बाकी खुद समझ जाओगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। सो दोस्तों, अकॉर्डिंग टू मी वो लोग मासूम इसलिए थे क्योंकि ये सेलम विलेज जिस जगह पे स्थित है वहाँ पे एक किस्म की फंगस एरागॉट पाई जाती है जो राई, वीट, कॉर्न एंड बाकी सीरियल्स में लग जाती है। और अगर कोई इंसान एरागॉट फंगस लगा हुआ कोई भी सीरियल खाता है तो उसे फिट्स यानी दौरे पड़ने शुरू हो जाएंगे। एंड मेरे हिसाब से बेटी पेरिस, एबिगेल विलियम्स एंड एन पटनम ने खेल खेल में एक साथ ऐसा ही कोई सीरियल खाया होगा जिस वजह से उन्हें वो फिट्स तब आए थे। अब आप पूछोगे कि तब उन बच्चियों ने उन तीनों औरतों का नाम क्यों लिया। तो दोस्तों, पहले तो आप ये समझो कि वो तीनों महज 9, 11 एंड 12 साल की बच्चियां थी। एंड दूसरा ये कि उन पे प्रेशर देके पूछा जा रहा था उन लोगों द्वारा जो लोग ऑलरेडी उन फिट्स को एक सुपर नेचुरल केस मान चुके थे। एंड उन बच्चियों ने स्पेसिफिकली उन औरतों का नाम इसलिए लिया क्योंकि वो औरतें कहीं ना कहीं उनके हिसाब से और गांव वालों के हिसाब से थोड़ी अजीब एंड सुपर नेचुरल थी। जैसे कि टीटूबा घोस्ट एंड स्पिरिट्स की कहानियां सुनाया करती थी, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था। एंड ऐसा ही सिमिलर कुछ बाकी 2 औरतों के साथ भी था। नाउ कम टू द मेन क्वेश्चन कि टीटूबा ने तब आखिरकार क्यों ये कन्फेस किया कि वो विच क्राफ्ट में इन्वॉल्व है, और उसने क्यों बाकी और भी कई औरतों को फंसाया, क्योंकि ये सब कुछ कहीं ना कहीं उसी के कन्फेशन से शुरू हुआ था। सो दोस्तों, यहाँ मैं आपको याद दिला दूं कि टीटूबा एक स्लेव थी एंड एक स्लेव के साथ उस जमाने में कैसा बर्ताव होता होगा ये तो आप समझ ही सकते हो। सो जब टीटूबा को उसके कन्फेशन के ऊपर उसकी रिहाई का ऑप्शन मिला तो उसने वही चूज किया। एंड टॉर्चर एंड प्रेशर में आकर उसने और भी कई औरतों का नाम ले लिया, स्पेसिफिकली उन औरतों का जो उससे अच्छे से बर्ताव नहीं करती थी, लाइक रेबेका नर्स एंड मार्था कॉरी। एंड ऐसे ही जो भी एक्यूज्ड अरेस्ट होता वो प्रेशर एंड टॉर्चर के मारे किसी और पे ये इल्जाम लगा देता, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता बिना कोई प्रॉपर एविडेंस के। क्योंकि अगर ध्यान से देखें तो जितने लोग भी इस ट्रायल में मरे उन एक के भी खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत नहीं थे। दोस्तों, इस विच ट्रायल की वजह सिर्फ यही नहीं थी। माना जाता है कि इस ट्रायल की शुरुआत दरअसल पॉटर्स एंड पटनम्स के राइवलरी की वजह से हुई थी, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था। क्योंकि जितने भी एक्यूज्ड विक्टिम्स थे वो सभी कहीं ना कहीं पॉटर्स एंड पटनम्स के राइवल्स थे, मेनली पटनम्स के, क्योंकि अकेली एन पटनम ने ही मोर देन 60 लोगों को एक्यूज्ड किया था, वो भी सिर्फ शक के बिना पर, या फिर यूं कहना सही रहेगा कि अपने राइवलरी के बिना पर। एंड जितने भी लोग इस ट्रायल में मरे उनमें से एक भी पॉटर्स एंड पटनम्स के साथ अच्छे टर्म्स में नहीं थे। So basically, they started ये सब कुछ to just save their Puritan values and get the complete authority of Salem village। और ऐसा मैं नहीं, कई सारी थ्योरीज एंड ये कहानी खुद अपने आप बयान करती है अगर आप ठीक से देखो और सुनो तो। सो दोस्तों,
आफ्टर द एंड ऑफ दिस हॉरिफिक ट्रायल्स सभी ऑफिशियल्स ने गांव वालों एंड अरेस्ट विक्टिम्स लोगों से माफी मांगी एंड 1697 14 जनवरी को वहां के कोर्ट ने 1 डे फास्टिंग का अनाउंस किया उस ट्रायल्स में मरे विक्टिम्स लोगों के आत्मा की शांति के लिए। नॉट जस्ट दैट, सन 1706 में एन पटनम ने चर्च में सभी के सामने माफी भी मांगी, ये कहते हुए कि इट वॉज ग्रेट डिल्यूजन ऑफ सेटन दैट डिसीव्ड मी कंप्लीटली इन दैट सैड टाइम, एंड उसने अपने द्वारा एक्यूज्ड किए हुए उन लोगों को निर्दोष भी बताया। इसके अलावा सन 1711 में उन 20 मृत लोगों के नामों को क्लियर किया गया और वहाँ के एक स्थित जगह के गुडविल में उनके नामों को इज्जत पूर्वक इंग्रेव्ड किया गया और शायद कुछ यूरोज भी एज अ कंपनसेशन उन मृत विक्टिम्स के फैमिलीज को दिए गए। एंड फाइनली इस इंसिडेंट के 250 साल बाद 1957 में मैसाचुसेट्स ने पूरी दुनिया से फॉर्मली उन ट्रायल्स के लिए माफी मांगी, मतलब कि प्यास से मरने के बाद प्यासे को पानी पिलाने वाली हरकत। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। नाउ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत एंड रिसर्च करनी पड़ी। एक्चुअली इस वीडियो जितनी मेहनत मेरी किसी भी वीडियो में नहीं लगी है। सो अगर आपको सच में मेरे एफर्ट्स पसंद आए हो देन प्लीज इसे एक लाइक एंड अपने दोस्तों के संग शेयर कर दे, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए एंड इसकी रीच बढ़े। एंड इफ अगर आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हो और इस चैनल पे नए हो तो देन प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल आइकन, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप कभी भी मिस ना करें। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब प्लीज, वरना यू नो ना माता रानी पाप लगाएगी। इसके अलावा अगर आपको डेविल यानी कि लूसीफर के बारे में जानना है तो मेरी ऊपर वाली वीडियो देख लो, या फिर कोई और ऐसी ही तगड़ी रियल स्टोरी जाननी है तो नीचे वाली प्लेलिस्ट चेक करो। वरना तब तक के लिए मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हेल्प अदर्स, स्प्रेड लव एंड पीस।